जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक महीना बीत जाने के बाद भी संभल में जो घटना हुई उसकी तपिश अभी बढ़ी हुई। मतलब जामा मस्जिद में जो पथराव हुए, जो आतंकी साजिश हुई, अब पुलिस उसका आतंकी तरीके से जांच शुरू कर दिया है। उसमें 2 कारतूस, जो 5-7 कारतूस मिले थे, तो अमेरिकी और पाकिस्तानी कारतूस मिले थे। अब एफएसएल की टीम आतंकी एंगल से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक 50 से अधिक दंगाइयों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। अब आज जो खुलासा हुआ है, इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ आ रहा है। और दाऊद इब्राहिम का हाथ आते ही दाऊद इब्राहिम के गुर्गे का भी हाथ आ रहा है। डी कंपनी की साजिश का खुलासा हुआ है। जो इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है। अब कारतूस की जांच के लिए एफएसएल टीम को भेजा हुआ है। अब 1978 से फरार लोगों की भी जांच करने की फाइल खोल दी गई। मतलब कि ये जो संभल का इलाका है, ख़ास तौर से दीपा सराय और नखासा, ये 2 जो गांव हैं, ये मोहल्ले, इसमें अधिकतर लोग वो अफ़गानिस्तान जाकर अल-कायदा में शामिल हो गए थे। अब पुराने फाइलों को खोल दिया है और जांच जारी है। अब पहला नाम आता है शरीफ साठा का। शरीफ साठा जो कि लग्जरी कारों के जो गिरोह थे, लग्जरी कारों की चुराने वाले गिरोह का सरगना था, और दिल्ली एनसीआर में और उत्तराखंड में मिलाकर उसके ऊपर 100 से अधिक केस हुए हैं। और उसको दिल्ली एनसीआर की पुलिस 2018 में गिरफ्तार की थी, और बाद में 3 महीने बाद वो जमानत पर छूट गया। और जमानत पर छूट जाने के बाद वो गायब है। अब बता रहे हैं कि हो सकता है वो फर्जी वीज़ा बनाकर दुबई में जाके और वहाँ से टेरर फंडिंग कर रहा है, और हथियार भी खरीद के बेचने का उसके ऊपर शक है। अब दूसरा नाम है उस्मान उर्फ असद। 1999 में पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। अब ये भी दीपा सराय का रहने वाला है, और 2012 से गायब है शर्जिल अख्तर। शर्जिल अख्तर भी दीपा सराय का है, और वो जामिया में इंजीनियरिंग कर रहा था, और जामिया से 2013 में पहले साल का एग्ज़ाम देके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल का एग्ज़ाम देने के लिए घर से गया था पढ़ने के लिए, मगर शर्जिल अख्तर भी गायब है।
और वो अल-कायदा का एक्टिव मेंबर है। अब सारिक साठा का हाथ पाकिस्तान अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ज्वाइन कराने का, इन लोगों का यूको को ब्रेन वॉश करके वहाँ पे ज्वाइन कराता है। अब इन लोगों की फाइल खोल दी गई है और हरकत उल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन में ट्रेनिंग ले रहा था। सईद अख्तर, मोहम्मद आसिफ और जफर महमूद पर भी शक है। जफर महमूद को अल-कायदा के ऑपरेटिव होने और युवाओं को अल-कायदा में भर्ती कराने का आरोप है में गिरफ्तार किया गया था और यूको को भड़काने के लिए दोनों को, मतलब आसिफ मोहम्मद और जफर महमूद को 7 साल की सज़ा हुई थी और दोनों 7 साल की सज़ा काट के आए हैं, मगर इन पे भी खुफिया एजेंसियों की नज़र है। 1,15,68,000 का जुर्माना हिंसा में, मतलब संभल हिंसा में लगाया गया है। मोहम्मद आसिफ शनाउल हक के कहने पर कहने पर 2012 में बजिस्तान पहुंचा था और बाद में तेहरान के रास्ते अफ़गानिस्तान पहुंचकर बाकी युवाओं को बुलाकर अल-कायदा में शामिल करवाया था। शर्जील अख्तर अभी भी गायब है। अब शर्जील अख्तर दीपा सराय का निवासी है। अब उसके पिताजी कह रहे हैं कि जब से मेरा बेटा गया है मैं खुल के हंसा नहीं हूँ और पढ़ने में अच्छा लड़का था, इसके लिए हम लोग उसको दिल्ली भेज दिए, मगर लोगों ने उसका ब्रेन वॉश करके उसको भेज दिया। अब इसके अलावा ऐसे 7 आरोपियों पर हरकतुल उस्मान हुसैन सभी के ऊपर जांच एजेंसियों की नज़र है और एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा की पुलिस इंसाफ करके रहेगी। अब आज की दूसरी बड़ी खबर है कि मदरसा पढ़ाने के लिए है, मगर मदरसे में साइबर ठगी का मामला आया। इसके पहले वही कानपुर में जो पटरियों पे ट्रेनों को डीरेल कैसे किया जा रहा था, इसका पूरा गिरोह पकड़ा गया था। अब मौलाना एक इंजीनियर मोहम्मद सालो अब कानपुर में साइबर गैंग मदरसे से मिला। मौलाना ही कर रहा था साइबर ठगी का काम। अब उसके इंजीनियर साथी पकड़े गए। अब इंजीनियर साथी है मोहम्मद सालो। वो इसके माध्यम से मौलाना को 20-30% कमीशन काट के मदरसे के ही अकाउंट में पैसे मंगाए जाते थे और मौलाना मोहम्मद जावेद अख्तर मदरसे के खाते में पैसे मंगाता था
और मदरसा कसीमुल उलूम फाउंडेशन में पैसे मंगाकर और 20-30% अपना कमीशन काट के बाकी के पैसे वापस कर देता था। तो ये जो इनकी जो पूरी गैंग है, ये लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, गुजरात ऐसी जगह पे एक्टिव थे। ये क्या करते थे? डिजिटल अरेस्ट। अभी आपको पता चला होगा इस समय डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और डिजिटल अरेस्ट करते हैं, कहते हैं कि आपके सामने एसीपी, डीसीपी या क्राइम ब्रांच या ईडी, सीबीआई इनका नाम लेते हैं और इनके माध्यम से डरा धमकाकर करोड़ों का लूट करते हैं। तो ये जो मौलाना अभी गुजरात के बड़ोदरा में 32 लाख का डिजिटल अरेस्ट करके ठगी किया गया था। तो बड़ौदा पुलिस ने उनका जो फ्रीज कर दिया अकाउंट, और अकाउंट फ्रीज करने के बाद तो ये मौलाना जाके कानपुर के पुलिस स्टेशन में एक नोटिस दिया कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, इसमें दान की राशि आती है, ये जो अनाथ बच्चे, यतीम बच्चे हैं, इनकी मदद के लिए। मगर जब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ के कानपुर के डीसीपी सेंट्रल दिनेश पाटिल ने बताया कि 60 लाख रुपए मौलाना के मदरसे में आया हुआ है। यह है कि जैसे ही छापेमारी हुई, एक पार्क में बैठकर ये लोग प्लान ही बना रहे थे, तो दोनों जन पकड़े गए। मौलाना पकड़ा गया और मोहम्मद स्वालो पकड़ा गया, मगर 2 साथी इनके भाग गए। अब उनके ऊपर पूरी नज़र है। अब आगे तफ्तीश जारी है। आप लोगों के लिए हमारी पूरी नज़र है। जैसे ही नई अपडेट आएगी आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।